ब्लाउज का कटिंग सीखेंगे। तो मेरे पास एक पुराना ब्लाउज है, इसी ब्लाउज के नाप ले करके हम इस पे कटिंग करेंगे। तो इसका नाप लेने के लिए सबसे पहले एक फीते की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग इंच टेप बोलते हैं। तो इसकी सहायता से हम मेजरमेंट करेंगे। तो पहले देखेंगे सीना की चौड़ाई कितना है। जैसा कि देख सकते हैं ये 19 इंच है। तो 19 का आधा होता है 9.5 इंच आएगा। और उसके बाद इसका कमर देख लेते हैं। तो इसका कमर हमारा आ रहा है 17 इंच। तो इसका 8.5 इंच लेंगे। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और मेजरमेंट करते हैं कपड़े पे। तो 9.5 इसका हमें रखना था और इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले 9.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हमें 2 इंच रख करके इसको लेना है। तो ये पूरा कपड़ा मेरा यूज हो जाएगा। तो ऊपर कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमें 6 इंच रखना होता है। तो 6 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और उसके बाद बाह की कटिंग के लिए हमें इसकी गहराई भी 6 इंच लेनी है। तो इस टाइप से हमें निशान लगा लेना। और इधर हमारा कपड़ा पूरा हमने नाप करके लिया है। तो इसको सीधा इस टाइप से मिला लेना है हमें। और ब्लाउज का लंबाई हमें देखना होगा कि ब्लाउज का लंबाई हमें कितना लेना है। तो इसके लिए इस तरह से पीछे के साइड से इसका मेजरमेंट करेंगे। तो जब ब्लाउज की लंबाई है उसे देखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे। तो हमारा ब्लाउज को जो लंबाई है वो 13 इंच है। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि नीचे भी फोल्ड होगा और यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा। इसीलिए हमें 15 इंच लंबाई रखना है। तो 15 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद कमर हमारा था 17 इंच। तो 8.5 इंच इसका कमर लेना है। और इधर फिर 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमारा निशान आ रहा था, इधर मार्जिन के लिए 2 इंच हमने रखा था। अब इस निशान को इस निशान से हमें मिला लेना है। और इससे हमें इस निशान से मिलाना है। और फिर यहाँ से हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बाह का कटिंग करने के लिए पहले हमें निशान लगाना होगा। तो 1 इंच रख करके यहाँ पे हमें गोलाई का निशान लगाना होगा। तो रफली हम डॉट के द्वारा इसे गोल ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से अब गला कटिंग करने के लिए ये पीछे का पार्ट हम लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें 2 इंच और 2 पॉइंट पे यहाँ पे हमें निशान लगाना है। और गला का गहराई हमें देखना होगा कि इसमें गला का गहराई जो है वो कितना है। तो सीधा इसको कर लेते हैं गला का गहराई देखने के लिए। तो यहाँ से देखेंगे कि गला का गहराई जो हमारा है 9.5 इंच है। तो हमें सिंपल 9.5 इंच गला का गहराई रखना है।
9.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और नीचे साइड में भी यहाँ पे भी 2 इंच और 2 जो ये पॉइंट 2 है यहाँ तक ही हमें लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। और इधर हमें 3.5 रख करके यहाँ पे हमें निशान लगाना है 5 इंच का। ये हमारा प्लेट बनेगा चून। ये थोड़ी चून मोटी रहती है तो इसे इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। इससे हमें प्लेट बनाने में आसानी होगी। ये 1/2 इंच रख करके हमें निशान लगानी है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। आया, फिर बांग का कटिंग करेंगे। इसके बाद गले की कटिंग। जैसा कि देख सकते हैं ये पीछे का कटिंग हो गया है। इसी टाइप का निशान हमें यहाँ पे भी बनाना है। इसी तरह का निशान अब हमें यहाँ पे बनाना है। हमने यहाँ पे 3.5 इंच लेकर के ये जो निशान लगाया था, तो इसी टाइप से फिर से हमें यहाँ इस जगह से जहाँ से ये फोल्ड था वहाँ से 3.5 इंच लेकर के इधर भी हमें एक निशान लगा लेना है। और ऊपर की ओर 5 इंच पे हमें सीधा निशान लगाना है। फिर थोड़ा सा तिरछा करके, जिससे कि 1/2 इंच का 2 प्लेट हमें बनाना है। एक यहाँ पे प्लेट बनेगा और एक यहाँ पे प्लेट बनेगा। तो इस टाइप से हमें 1/2 इंच पे निशान लगा लेनी है। अब हम आगे का पल्ला को कटिंग करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। आगे का पल्ला में बटन पट्टी वगैरह लगता है, तो इसके लिए 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया है। और इसके बाद इसी जो पहले कटिंग किए थे इसी के नाप से इसको फिर से कटिंग कर लेंगे। तो हमें 1/2 इंच इधर भी बढ़ाना रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच हमने इधर बढ़ा लिया है। और 1/2 इंच हमें नीचे भी बढ़ाना रहता है, जिससे टकिंग वगैरह करने से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की ओर आती है। तो सिंपल सा हमें निशान लगा लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे इसी के अनुसार से हमें निशान लगा लेना है।
तो आगे का पल्ला में थोड़ा सा हमें गहराई लेकर के कटिंग करनी होती है, तो 1/2 इंच के करीब हम गहराई लेकर के कटिंग करेंगे। तो इसके लिए एक्स्ट्रा निशान हमें लगानी होगी। तो इसको अब कटिंग कर लेते हैं। अब इसका गला हम लोग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 2.5 इंच रखनी है गला। अढ़ाई इंच पे निशान लगाना है। और आगे का जो गला रहता है वो 6 इंच का होता है। तो हमें 6 इंच पे यहाँ निशान लगा लेनी है। नीचे से भी देखना है कि ये 2.5 इंच हो। और यहाँ पे 1 इंच रख करके हमें गोलाई का निशान देना है। और फिर सिंपल इसको कटिंग कर लेना है। ऊपर से हमें 9 इंच लेकर के एक निशान लगानी है। तो यहाँ से 9 इंच लेकर के यहाँ पे एक हम निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से 1 इंच छोड़ करके एक और निशान लगा लेंगे। फिर इधर की ओर भी 1 इंच पर हमें निशान लगानी है। नीचे की ओर भी हमें 1 इंच पे निशान लगानी है। फिर इधर की ओर भी हमें 1 इंच पे निशान लगानी है। अब इस निशान को यहाँ मिला देना है तिरछा। इस निशान को सीधा मिला लेना है। इस निशान को भी सीधा हमें मिलाना है नीचे की ओर। इस निशान को भी इधर मिला लेना है। इसी तरह से हमने इधर भी निशान लगा दिया है। तो हमारा ये आगे का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला था। तो हमने ये दोनों पल्ला कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बांह कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से इसको हमें फोल्ड कर लेना है और इस पोर्शन का हमें ध्यान रखना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करके निकाल लेना है। ये जो हमारे पास कपड़ा है इसका हमें एक और फोल्ड बनाना है। इस टाइप से हमें फोल्ड बनाना है।
इसे बाह मेरा 6 इंच था, तो 6 इंच और इधर 2 इंच 8 इंच हमें लेकर के इसे रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा 8 इंच कंप्लीट हो गया। अब बाह का लंबाई देख लेते हैं। तो हमारी जो बाह की लंबाई है वो 5.5 इंच है। तो नीचे से हमें बाह की लंबाई 5.5 इंच पे लेकर के निशान लगानी है। फिर उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जिससे मार्जिन नीचे की ओर जाएगा और ऊपर सिलाई भी जाएगा। तो हमें 2 इंच की मार्जिन रखनी है। तो यहाँ से हमें सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अभी जो हमारा लाइन है यहाँ से हमें 3.5 इंच नीचे की ओर लेना है। और ये जो लाइन था यहाँ से गोलाई देते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका बाह देखना है कि ये कितना है बाह। हमारा बाह 6 इंच है और 2 इंच सिलाई रखेंगे, 1.5 इंच सिलाई रखेंगे नीचे में। तो 7.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और इसको इस निशान से इसमें मिला लेना है। इसको सिंपल कटिंग कर लेना है। हमें इस टाइप से मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये इसमें यहाँ पे एक कट का निशान लगा लेंगे छोटा सा, और आगे में थोड़ी सी गहराई देते हुए हमें कटिंग करनी है। इसके लिए हमें निशान लगाना होगा यहाँ पे। तो हमने इधर 2 इंच रखा था सिलाई के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहीं तक कटिंग करनी है, इसके आगे कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ तक हमें निशान लगा लेना है और इसको इस टाइप से खोल लेना है और उसके बाद इसकी आगे की कटिंग कर देनी है। ये हमारी बाह की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसे निशान दे दीजिए ताकि जो बाह का पल्ला है एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये दोनों बाह की कटिंग हो गई है और ये दोनों पल्ला जो है वो ब्लाउज की है और ये बाह की है। तो इस टाइप से एक ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें।